दोस्तों पेंसिल, जिसका इस्तेमाल आपने कभी न कभी तो किया ही होगा। दोस्तों भले ही आप कोई आर्टिस्ट हैं या कोई कर्मचारी, पेंसिल तो हर कोई इस्तेमाल करता है। बचपन में स्कूल के वक्त तो पेंसिल को लेकर के बच्चों में जंग तक छिड़ जाती है। अब कई बच्चे अप्सरा पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो कई बच्चे नटराज का। लेकिन ये बात आपको शायद न पता हो कि भले ही आपकी पसंद अप्सरा हो या नटराज, आप जो भी पेंसिल खरीदें दोनों में से पैसे एक ही कंपनी को जाती है। इन दोनों पेंसिलों को एक ही कंपनी बनाती है और वो है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं कि ये कंपनी इंडिया में हर रोज 80 लाख पेंसिल्स को बनाती है। अब दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बच्चे पेंसिल से लिखते कम है और चबाते ज्यादा हैं। लेकिन ऐसे में आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया है कि आखिर पेंसिल्स की लीड को पेंसिल में कैसे भरा जाता होगा और कैसे पेंसिल्स को फैक्ट्री में बनाई जाती है। इस वीडियो में आप पेंसिल बनने के पूरे प्रोसेस को जानने वाले हो। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों पहले के जमाने में लोग पंख और स्याही की मदद से लिखा करते थे, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता था कि स्याही पेपर के ऊपर ही गिर जाती थी और सारा का सारा कागज ही बर्बाद हो जाता था। अब इसके बाद लोगों ने धीरे धीरे चारकोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें ये समस्या आ गई कि चारकोल हाथों को भी गंदा कर देता था। अब इसके बाद जब लोगों की सोच बढ़ा तो किसी इंटेलिजेंट बंदे ने चारकोल को लकड़ी से कवर करने का सोचा, जिसको कि आज हम पेंसिल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम पेंसिल बनने के पूरे प्रोसेस को देखते हैं। दोस्तों पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लीड को बनाने का काम होता है, जिसके लिए सबसे पहले ग्रेफाइट, क्ले और पानी को अच्छी तरह से आपस में मिक्स किया जाता है। अब इसके बाद प्रेसिंग मशीन इस मिक्सचर से लीड को आकार देकर बाहर निकालती है और इसके नेक्स्ट प्रोसेस में लीड को ड्राई किया जाता है और फिर इन्हीं लीड्स को 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है ताकि ये हार्ड हो सके। अब इन लीड्स को लिक्विड वैक्स में कुछ देर के लिए डुबाया जाता है और अगर कलर पेंसिल बनानी हो तो वैक्स या फिर क्ले में कुछ कलर डालकर इन्हें कलरफुल भी किया जाता है। अब दोस्तों लीड्स तो बन गई, लेकिन अब इसे लकड़ी में डाला कैसे जाता होगा, आइए जानते हैं। दरअसल पेंसिल्स को सिर्फ उन्हीं लकड़ियों से बनाई जाती है जो कि बाद में शार्पनर से आसानी से छिल जाए और इतने कमजोर भी ना हो कि वो हाथों में ही टूट जाए। और इसीलिए पूरी दुनिया में पेंसिल बनाने के लिए देवदार लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है और मशीन द्वारा कुछ इस तरह से इसके ऊपर सांचे बना दिए जाते हैं जिनके ऊपर लीड्स को रखा जा सके। सबसे पहले इन सांचों में अच्छे से ग्लू भरी जाती है और फिर इसमें लीड्स को डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर चिपक सके और फिर इस तरह के एक और वुडन सीट को इसके ऊपर रखा जाता है। अब इन सीट्स को रखकर इन्हें कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है जो कि दोनों तरफ से 900 किलो का फोर्स लगाते हैं और करीब 1 घंटे तक ये प्रोसेस चलता है। ऐसा करने से लकड़ियाँ एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाती है। अब बारी आती है लकड़ियों के सीट्स को पेंसिल्स में बदलने की, जिसके लिए जो सीट्स कंप्रेसर मशीन में डाली गई थी अब इन्हें इस मशीन में डाला जाता है जो कि इन सीट्स को अलग अलग तरह के पेंसिल्स के शेप में काट देती है। बता दें नटराज पेंसिल में हेक्सागन शेप को यूज किया जाता है, जिसके लिए इस प्रोसेस को 2 बार करना पड़ता है। अब इस काम के बाद इन पेंसिल्स को लेक्यूरिंग हेड नाम की इस मशीन में डाला जाता है, जिसका काम है पेंसिल्स को पेंट करना। इस मशीन में पेंसिल्स एक एक करके अंदर जाती है और रंगीन होकर बाहर आ जाती है। पेंसिल्स को सुखाने से पहले उन पर स्टैम्प लगाई जाती है। अब पेंसिल्स पैकेजिंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे आप बचपन में कौन से पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, हमें कमेंट करके जरूर बताना।